हेलो दोस्तों, मैं संदीप तेवतिया और आप सभी का स्वागत है प्राइम स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा। 8 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। तो आपने जितना प्यार दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है। हिमांशु मलूक, रोबिन, सौरभ, गौतम, मोहित और जयदीप, आप सभी का स्वागत है। चलें, आज का मोटिवेशन है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों ने ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या फिर हार क्या। बच्चों, फिर जीत क्या फिर हार क्या। और अब बहुत करीब आ रहा है एसएससी का एग्जाम। फिर एसएससी ही क्या है, ठीक है। मनीष, शिवम, श्रीकांत, आप सभी का स्वागत है। चलें करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट। देखो, सेट नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 122 तो आपको बताना है 290। तो यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन दे देता हूं 36 2 29 9 31 5 3 4 1। बताओ। देखो, 11 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1, ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर -1, फिर 18 का स्क्वायर -1, 361। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। CMG FPJ और ISM, ठीक है। तो आपको आगे बताना है क्या आएगा। ऑप्शन है LVP, NVZ और NVY और LUZ। A, B, C और D। श्रीकांत बताओ इसका आंसर क्या है। दिख रहा है गोलू दिख रहा है, ठीक है। चलो बताओ, करो। CMG FPJ ISM, तो आगे आपको बताना है आगे क्या आएगा। देखो 6 3 9, 6 ये यानी कि आगे 3 6 9, 3 6 9, तो आगे आएगा 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 पर आएगा L, ठीक है। M कितने पे आता, 13 16 19 और 19 और 3 22, 22 पे आता है V। G 7 3 10, 3 13, 13 और 3 16, 16 पर आता है P। ये आ जाएगा LVP, ऑप्शन नंबर A। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई जयदीप, आपको अलग बताना है पृष्ठ पन्ना जिल्द और लेखक ABCD। आपको इसमें अलग बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। शिवम बताओ, श्रीकांत बताओ, हिमांशु बताओ, मलूक बताओ, सौरभ, गौतम बताओ, गोलू, मनीष, जयदीप, सभी का स्वागत है। और अचिन बताओ। देखो, पृष्ठ पन्ना जिल्द ये किताब के अंदर आता है, लेखक अलग है, ये किताब से संबंधित है, लेखक अलग है, ये राइटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यों मलूक, चले 5 क्वेश्चन की तरफ।
5 क्वेश्चन में बोल रहा है वो 16, 48, 13, 39, 22, 66। आपको बताना है आगे क्या आएगा। 12, 34, ऑप्शन ए 21, 33, 14, 42 और 15, 51। ए, बी, सी और ये डी। करो जल्दी से, बताओ। मलूक, सौरभ, मोहित, हिमांशु, जयदीप, शिवम और श्रीकांत और रॉबिन, बताओ। बताओ तो। श्रीकांत, शिवम, जयदीप, मनीष, गोलू, मोहित, सौरभ, गौतम, मलूक, हिमांशु, लाठर, अरविंद, रॉबिन, बताओ इसका आंसर बताओ। चलो देखो 16 तिया 48, 13 तिया 39, 22 तिया 66। सही है, तो आप ये होगा ऑप्शन से। तो 12 तिया 36 नहीं हो रहा, 21 तिया 63 होता नहीं हो रहा, 14 तिया 42 ये हो रहा है, 14, 42 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो। आपको बताना है अलग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अलग बताना है 15, 12, 8 और 21। डी, सी, बी, ए आपको अलग बताना है। बताओ। देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 3 से कट रहा है ना। ये दो जो है ना ये सम संख्या है। वैसे सम तो 12 भी है, लेकिन पहले से हम उससे काटते हैं 3 से। ठीक है, 3 से 15 कट जाएगा, 12 कट जाएगा और हमारा ये कट जाएगा, 21 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। 8 एक सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। पहले हम विषम संख्या से काट के देखते हैं इसमें, क्योंकि सम से तो 2 संख्याएं कट रही हैं, विषम से एक ही संख्या ऐसी है जो नहीं कट रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसे बताएगा सौरभ। सही है, सौरभ और श्रीकांत दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें और आपको सभी को अपने कमेंट्स में आंसर भी बताने हैं। आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं, आपको अपना स्कोर कार्ड बताना है। ठीक है, चलो मोहित। ठीक है, चलो देखो यहां पर आएगा 6, 8, 3, 51, 15, 4, 5, 65। यहां पर आएगा 20 और 5, 20। तो आपको यहां बताना है क्या आएगा। बताओ जल्दी से बताओ, यहां पर क्या आएगा। यहां क्या आएगा, ऑप्शन दे दूं। 56, 120, 56, 120 और 51, 12, 51, 12। मोहित बताओ इसका आंसर। मलूक बताओ, सौरभ, गोलू, मनीष, जयदीप, शिवम, श्रीकांत, रॉबिन, अरविंद और लाठर, सभी आंसर दो इसका। देखो 6 8 जा 48 प्लस 3 51 होता है। सही है, 15 चौका 60, 5 65, 20 पंजे 100 और प्लस 20 120। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन हूबहू दिखेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी उपन्यास मैगजीन हैं, कुछ मैगजीन जर्नल हैं। देखो
ये बोल रहा है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, उपन्यास, ठीक है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी उपन्यास मैगजीन हैं, मैगजीन है, सभी उपन्यास मैगजीन हैं, ये बोल रहा है। और कुछ मैगजीन जर्नल हैं, तो वो फिर ये कथन बोल रहा है, ठीक है ना, वो निष्कर्ष बोल रहा है कुछ उपन्यास जर्नल हैं, सभी उपन्यास मैगजीन हैं, तो कुछ मैगजीन है, तो मैगजीन के अंदर कुछ उपन्यास भी तो हो सकते, तो हो सकता है, फर्स्ट वाला हमारा कंफर्म नहीं है, हो सकता है, 90% हो सकता है, अगर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, हो सकता है। अगला है कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, हो सकता है 90% ऑप्शन डिपेंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर। देखो फिर वो कह रहा कुछ पुस्तकें मैगजीन्स हैं, हो सकता है, फिर वो बोल रहा है सभी पुस्तकें मैगजीन हैं क्या, सभी पुस्तकें मैगजीन हैं, नहीं, थर्ड वाला बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, कुछ पुस्तकें मैगजीन हो सकता है लेकिन सभी पुस्तक मैगजीन नहीं है ही ना, देख लो। फिर वो फोर्थ में बोल रहा है कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है, गलत है, हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है। ऑप्शन देखो किस तरीके से, केवल सेकंड निकलता है, सेकंड भी निकलता है और फर्स्ट भी निकलता है, या में आ रहा है ना, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे, ऐसी कंडीशंस में आप तुक्का लगाने के लिए ऐसे ऑप्शंस को चुनेंगे जिस ऑप्शंस के अंदर या आ रहा हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड, पहला या दूसरा, और बाद में बोल देगा वो चौथा, ऐसी कंडीशंस लगा देगा। 90% ऐसा होता है कि जिस ऑप्शंस में आपको या मिल जाए वो आंसर्स होता है इस कंडीशंस में, जहां पर कम से कम तीन फॉलो कर रहे हो और एक ना कर रहा हो, ठीक है ना। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो या में है, पहला भी है या दूसरा भी हो सकता है, सही है ना, और चौथा भी हो सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयदीप देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, वो बोल रहा है MERCURY, मरकरी को लिख रहा है FGIECAB, ठीक है, तो इसमें से आप CURE क्योर को क्या लिखेंगे, इसमें से ही चेक कर दो। देखो सी को बोल रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी को बोल रहा है ई, ठीक है, यू को बोल रहा है सी, और आर को बोल रहा है ए, और ई को बोल रहा है जी, आंसर आ जाएगा ये ECAG। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्रम बताना है, ठीक है ना, महासागर, ठीक है ना, और बड़ा लिखूं गोलू, महासागर, नदी का, सभी को दिख रहा है ना, क्यों जयदीप, समुद्र, हिम नदी और नदी, ठीक है, आपको क्रम लगाना है, कौन सा क्रम होगा, क्यों श्रीकांत, शिवम बताओ, मलूक, रॉबिन, जयदीप, मनीष, गोलू, सौरभ बताओ, सौरभ गौतम बताओ। देखो सबसे पहले आएगा इसमें हिम नदी आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें हिम नदी, फिर आएगा इसमें
नदी का, कहाँ गया, नदी का, फिर आएगा इसमें नदी का, फिर आएगा इसके अंदर नदी, ठीक है, फिर आएगा समुद्र, फिर आएगा महासागर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सबसे छोटी हिम नदी होती है, उसके बाद एक नदी का होती है, फिर वो नदी का रूप ले लेती है, उसके बाद वो समुद्र में चली जाती है और समुद्र से बड़ा होता है महासागर। ठीक है ना, इस तरीके को आपको रीअरेंजमेंट करना है। चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्यों मलूक, ठीक है ना, सही समझ में आ रहा। वो बोल रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, राधा उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है, चलने दो, 15 मीटर चलने के बाद वो साउथ की तरफ जाती है और आगे मुड़कर 20 मीटर चलती है, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, तो वह उत्तर की और 5 मीटर और चलती है, वह अपने बिंदु से अब किस दिशा में कितनी दूर है। देखो ये राधा है, ये राधा है और ये उत्तर की ओर जा रही है। अब ये राधा उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करती है और वो 15 मीटर जाती है, ठीक है ना। 15 मीटर चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ती है और 20 वो चलती है, फिर 20 मीटर, यानी कि वो यहां से फिर मुड़ती है और वो जाती है 20 मीटर, समथिंग समथिंग वो यहां आ जाएगा, वो 20 मीटर चलती है, ठीक है ना, वो 20 मीटर चलती है। इसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वो पूर्व की ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, ठीक है ना। अब वो 10 मीटर चलती है, इसके बाद वो जो है फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, आपको बताना है। ये कौन सी दिशा है, यहां से यहां की दूरी होगी 10 मीटर और ये दिशा होगी पूर्व, तो आंसर आएगा 10 मीटर पूर्व, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। COMMISSION, आपको इसमें से बताना है छांट करके कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। क्यों सौरभ, बताओ। श्रीकांत, शिवम, जयदीप, मनीष, आप सभी को बताना है। ज्योति आप भी बताओ। देखो COMMISN, ये वर्ड्स है इसके अंदर। सी को लिखा गया है एक बार, ओ को लिखा गया है दो, ओ को लिखा गया 2 बार, एम को लिखा गया है 2 बार, ठीक है। आई को लिखा गया है 2 बार, आई को लिखा गया 2 बार, और एस को भी लिखा गया है 2 बार, और एन को लिखा गया है 1 बार। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलें भाई, जयदीप आ गए। देख लो क्वेश्चन नंबर 13। 8, 12, 8, 24, 12, आगे क्या आएगा 18 और 54। बताओ सौरभ, ऑप्शन देता हूं 28, 36, 46 और 38। ABCD करो इस क्वेश्चन को।
करो, करूं? मल्टीप्लाई 3, ठीक है, डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 3, 36, डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 3, आंसर आएगा 36, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, 11 बचे हुए हैं हमारे। और आप एक बात और बताओ, कमेंट में जरूर बताओ कि मैं कल को जीएस के 5 मिनट में 25 क्वेश्चन करा दूं क्या? कमेंट में बता दो, कल से ही स्टार्ट करता हूं फिर मैं। उसके बाद मैं करंट के भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जरूर बताओ। देखो अगला क्वेश्चन है REOC PGMENIKG, तो इसके बाद बताना है आपको LKII। बताओ यहां क्या आएगा? ऑप्शन ले लो, ACEF और JMGK और EFGH WXYZ। भाई इसको मैं नहीं करूंगा, इसको तो आपको करना ही होगा। करो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इस क्वेश्चन को आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। करो, देखो 18, 16, 14 और 12 इस तरीके से घटती हुई सीरीज चल रही है, कर लेना, ठीक है। कमेंट्स में बता देना, ना हो तो मिटा दूं। अब तो मैंने क्लू भी दे दिया है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 63 है, 3 है, 4 है, 5 है और 3 है। करो, चार 66, 5, 3 और 6 दिख रहा है। तो आपको इसमें बताना है यहां क्या आवेगा। 6, 7, 3 और 5 बताओ। अरे जल्दी बताओ सुशांत, बताओ। देखो 3 चौक 12, 12 पंजे 60 प्लस 3 63, 4 पंजे 20 तिया 60 प्लस 6 66, 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 105 प्लस 6 111, 111, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे कहां गया? चलो 16 क्वेश्चन को देखो। मालूक सही लग रहा भाई। स्कोर को बताना सभी लोग, शिवम, श्रीकांत, जयदीप, मोहित, सौरभ, मलूक, हिमांशु, अरविंद, सभी को बताना है। देख लो अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, डॉक्टर आ जाएंगे अब। देखो 20 10 20 10 10 20 40 और 30 ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, ठीक है। और ये हैं हिंदी, हिंदी बोलने वाले।
और ये हैं तमिल बोलने वाले। आपको बताना है ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं पर तमिल नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपको ऐसे व्यक्ति बताने इसमें से जो हिंदी और अंग्रेजी तो बोलते हैं बट तमिल नहीं बोलते। तो देखो ये तो हमारे सारे के सारे अंग्रेजी बोलने वाले हो गए। 20 अंग्रेजी बोलते हैं, 10 भी अंग्रेजी बोलते हैं, और जो 40 है ना वो हमारे सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो हमारे जो 20 है ना, 20 बच्चे हिंदी और इंग्लिश ये दोनों बोलते हैं। इसका आंसर आएगा 20। चलें आगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। चले क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। और इसके बाद वो बोल रहा है आपसे ए और बी बहने बहने हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहने बहने। और आर और एस जो है वो भाई भाई हैं। ए बी बहने बहने हैं, आर एस भाई भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है ये बताना। देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी जो है ये दोनों बहने बहने हैं। ठीक है भाई, होंगी बहन बहन। और वो फिर बोल रहा है जो हमारी महिला होगी ना उसे हम नेगेटिव मान लेते हैं, तो माइनस मान लेते हैं, और जो हमारा पुरुष होगा उसे हम प्लस लगा देंगे उसके ऊपर, तो समझने में और दिखने में आसानी हो जाएगी। आर और एस जो है ना ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है ए की जो बेटी है, ए की बेटी आर की बहन है, इसकी कोई बेटी होगी, मान लो एक्स है, मान लो एक्स है, इसकी बहन है, इसकी, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो वो पूछ रहा है बी का एस से क्या संबंध है। देखो बच्चों, देखो मलूक, यहां देखो, ये दोनों बहने बहने हैं, ये इसकी लड़की है, लड़की का ये क्या है, भाई है, ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए, ये इनकी बहन हो गई। तो ये तीनों की मौसी लगेगी, ये तीनों की मौसी है, क्योंकि ये दोनों बहन बहन है। तो ये एस की पूछ ले तो भी मौसी लगेगी, आर की पूछ ले तो भी मौसी लगेगी, और इसकी पूछ ले ना, इसका नाम नहीं दिया हमने एक्स माना है, तो भी मौसी लगेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब देख लो आप, यदि आगामी परसों रविवार है, यदि आगामी आज कल परसों, यहां बता रहा है वो रविवार है। ठीक है, यदि आगामी परसों रविवार है तो बीते कल, तो बीते कल, तो बीते कल के दिन से पहले, कल के दिन, कल, बीते कल के दिन से पहले का दिन पूछ रहा है, कौन सा होगा। तो देखो रविवार है, यहां शनिवार आया होगा, यहां शुक्रवार आया होगा, यहां बृहस्पतिवार आया होगा, तो यहां पर बुधवार आया होगा, बुधवार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, वो कह रहा है 16 लड़कियों की, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो बाएं सिरे से 7वीं हो गई, तो पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति बतानी है। 16 लड़कियां हैं टोटल, 16 गर्ल्स हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी है, 16। जब उसे बाईं ओर से बैठाया गया है, खिसकाया गया, तो 7वीं हो गई, वो 7वीं हो गई, 7वीं हो गई बाईं ओर से। 2 आगे, 2 उसे आगे बैठा दिया, 2 आगे। अगर आगे ना बैठाते तो कितनी होती, तो कितना होता, 7 और 2 9, 9 तो वो हो गए, 7 ये हो गए, दोनों मिलके 16 बोल रहा है वो, दोनों मिलके 16 बोल रहा है।
ठीक है ना। अब उसकी स्थिति 9 है क्योंकि 2 आगे बैठा दिया गया उसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला जो है वो अरेंज करना है, यानी कि परिवार, समुदाय और सदस्य। ठीक है, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। आपको बताना है। सवाल नंबर हमारा है ये 21। देखो, सबसे पहले कोई भी सिंगल सदस्य होता है अपने घर का, कोई भी एक सदस्य, वो परिवार के अंदर आता है। उससे फिर 2-4 होते हैं तो परिवार बनता है। परिवार के बाद कोई भी एक समुदाय, जैसे कि वो बोल देते ना, वो लड़का मुस्लिम समुदाय का है, वो लड़का सिख समुदाय का है। तो यानी कि फिर जब कुछ ज्यादा हो जाते हैं ना, परिवार के बाद जो लोग ज्यादा हो जाते हैं वो समुदाय के अंदर आते हैं। समुदाय। और उसके बाद वो अपना जो वहां का वो होता है ना क्षेत्र, उसे बोलते हैं इलाका। फिर इलाका हो जाएगा, इलाका के बाद में बड़ा होकर के वो देश बन जाएगा, फिर उसे हम देश घोषित कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज एक क्वेश्चन आपको डाइस का भी करा देता हूं। ठीक है बच्चों, क्यों मोहित? ठीक है ना हिमांशु? अपने कमेंट में नंबर बताओ। मलूक, सौरभ, गौतम, मोहित, गोलू, मनीष, जयदीप और शिवम, श्रीकांत, रॉबिन, अरविंद और लठ। अब सभी को बताना है कितने कितने किसके नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, देख लो। ठीक है, आपको सभी को कमेंट्स में आंसर्स बताने हैं। ये डाइस के हैं, यानी कि ये पीला है, ये पीला है, ये सफेद है और ये लाल है। ठीक है, ये पीला है, ये काला है और ये सफेद है। तो आपको बताना है लाल रंग के सामने कौन सा कलर आएगा। लाल रंग के सामने कौन सा कलर आएगा आपको बताना है। बताओ, पीला, सफेद, काला। देखो, लाल पीला पीला हो गया, सफेद सफेद होगा, तो लाल काला। ठीक है, पीला पीला, सफेद सफेद, लाल काला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं डाइस के क्वेश्चन की बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जब मैं डाइस पढ़ाऊंगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अड़तालीस, 12 और 5 और 25, 64 और 16 और 9 और 81। आपको बताना है इस वाले बॉक्स के अंदर यहां पर क्या आएगा। ठीक है, 15 और 7 यहां बताना है आपको क्या आएगा। यहां आएगा, बताओ कमेंट्स में करो। जयदीप, हिमांशु, मलूक, सौरभ, मोहित, मनीष, गोलू, श्रीकांत, रॉबिन, बताओ इसका आंसर। देखो, 12 चौका 48, 5 25 25, 16 चौका 64, 9 नाम 81।
यानी कि 5 में 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें 4 की हो रही है, 4 की हो रही है, और ये जो डिजिट है ना इसमें खुद की ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। इसमें 4 की हो रही है, इसमें 4 की हो रही है, इसमें खुद की हो रही है, 7 में 7 की हो रही है, 15 चौका 60, 60 आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट्स बॉक्स में नंबर छाप दो अपने फटाफट, क्योंकि मेरे 23 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दो, मैं क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा। कभी किसी को लगे कि गलत है, ये है वो है, ये गलत करा दिया, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा सकता हूं। देखो सी बी डी, सी बी सी डी ए, डी ए डी बी ए। आपको पहले इसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, या तो 3 के में बनेंगे या 6 के में बनेंगे, बी और डी, डी और बी। 3 का नहीं बन सकता, 1 2 3 बीच में सी आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, 6 के बना लो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बना लो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बना लो। 6 के बनाओगे तो ऑप्शंस है हमारे पास बी डी, बी सी डी, सी ए डी, बी बी ए डी, और डी ए बी बी डी, ठीक है, ए डी ए बी सी डी। देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और ये हमारा डी ऑप्शन। देखो अगर हम यहां पर ए रखते हैं तो ए सी डी बी डी, ए सी डी बी डी, यहां पर ए रखो, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। कुछ मिस्टेक है क्या? बी डी नहीं, मिस्टेक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो डी डी ए, सी बी सी डी ए, और यहां पर आ जाएगा बी। इसमें ऑप्शन लगा करके फिट करना पड़ेगा आपको, इसकी कोई लॉजिकल ट्रिक नहीं बन रही है, ठीक है ना। ए सी बी डी डी, डी बी डी डी ए, ए सी। हाँ देखो ये वाला और ये वाला तो मैच कर रहा है, ये अलग है, तो इसको ऑप्शन सही करके देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। मालूक इस क्वेश्चन को करो बहुत जल्द से, और फिर कमेंट में बताओ किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। वैसे आज आपका स्कोर अच्छा होगा, उम्मीद करता हूं कि कम से कम 23 22 के समथिंग तो सभी के मार्क्स होंगे ही होंगे। कमेंट में बताओ, बहुत जल्दी छाप दो इसका आंसर, बताओ बहुत जल्द बताओ। सात का स्क्वायर हो रहा है ना, ये 6 का हो रहा है, ये 8 का हो रहा है, ये 11 का स्क्वायर हो रहा है, ये 9 का हो रहा है, और ये 10 का हो रहा है, ठीक है ना।
देखो 6 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया, और 6 में 2, रुको 6 7 13 और 8 21, ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 11 और 9 21 और 10 21 और 10 31, इसका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास? जरूर बताएं, कमेंट्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास। हिमांशु, मलूक, सौरभ, मोहित, गोलू, मनीष, जयदीप, शिवम, श्रीकांत, रॉबिन, सभी का स्वागत है। जरूर जल्द से जल्द अपना मार्क्स छाप दो कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता पड़ जाए आपकी मेहनत कहां चल रही है। ठीक है ना? मिलते हैं कल, अपने अपने नंबर्स छाप दो और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स में बता दो। ठीक है, थैंक यू।